गाइस आज मैं अपने प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूँ आपको लारावेल में अपडेट और क्रिएट मेथड को जो है कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। ये तीनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, एंड देन हाउ टू अपडेट एंड इंसर्ट डेटा, एंड देन टेस्ट करेंगे एप्लीकेशन को। ठीक है, तो जैसा कि आपको नेम से ही समझ में आ रहा है, अपडेट और क्रिएट। ठीक है, यहाँ पर और लग रहा है मतलब अपडेट करेगा या क्रिएट करेगा। ठीक है, तो एंड तो है नहीं, एंड होता तो यहाँ पर हम दोनों को मान के चलते, अपडेट भी करेगा और क्रिएट भी करेगा, पर यहाँ पर और लग रहा है या तो ये अपडेट करेगा या क्रिएट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको नेम से तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका यूज क्या है। यूज मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए क्रिएट मेथड आपने नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आई बटन पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्रिएट मेथड को मैंने उसमें डीपली बताया हुआ है कि क्रिएट मेथड का यूज क्या है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए अपडेट और क्रिएट अगर दोनों मिल जाते हैं तो देखिए आप जानते हैं कि आप मॉडल के द्वारा ऑब्जेक्ट बना करके आप अपडेट भी कर सकते हैं डेटा को, और क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंसर्ट भी करा सकते हैं। अपडेट कैसे करते हैं, आप फाइंड करते हैं पहले यूजर को, एंड देन अपडेट करते हैं। क्रिएट करने के लिए आप वहां पे एक न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड देन आप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, जब भी आप अपडेट और क्रिएट मेथड को यूज कर रहे हो तो आपके मॉडल में ये जरूरी है कि आपके फिल लेवल जो वेरिएबल है वो बनाओ, मतलब फिल लेवल नाम का आपका एरे बनाओ। ठीक है, जिसमें आप कॉलम नेम देते हैं। लाइक अगर मान के चलिए मेरा एक टेस्ट नाम का डेटाबेस है जिसमें यूजर्स नाम की टेबल है। ठीक है, आईडी नेम ईमेल इसमें है, तो इसका एक बाय डिफॉल्ट जो मॉडल होता है वो आप जानती हैं कि ऑलरेडी क्रिएट कर देता है एक लारावेल। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं, तो आपको मॉडल्स में मिल जाता है यूजर मॉडल। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, ये फिल लेवल मेथड काफी सॉरी फिल लेवल जो एरर होता है, मेथड बोल दिया गलती से, तो ये फिल लेवल एरे जो है जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें नेम ईमेल पासवर्ड है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास नेम ईमेल है और मेरे इसमें नेम ईमेल है। ठीक है, पर पासवर्ड नहीं है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस मेथड को यूज नहीं कर सकता जब तक फिल लेवल में मैंने अपने कॉलम्स नेम स्पेसिफाई नहीं की हूँ। लाइक अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम यहाँ पे चलते हैं, टेस्ट कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन को। लाइक मैं यहाँ पे यहीं पर मैं अपने मॉडल को यूज कर लूंगा। ठीक है, तो मॉडल्स और मेरा यूजर नाम का मॉडल है। ठीक है गाइस, एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल है, मैं यहाँ पर करूंगा राउट, एक राउट बना लेता हूँ जो कि हमारा यूआरएल रहेगा लाइक स्लैश क्रिएट। ठीक है गाइस, एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इनर फंक्शन पास कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करता हूँ। लाइक मैं मान के चलिए यूजर कॉलन कॉलन मैंने लिखा है यहाँ पे अपडेट और क्रिएट। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखिए बेसिकली ये क्या है, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है कि ये बेसिकली दो एरे ले रहा होता है। वन जिसमें आपको कंडीशंस पास करनी होती हैं, दूसरा ये कि जिसमें आपको वैल्यूज रखनी है। ठीक है, आप यहाँ पर एक भी रख सकते हैं, अभी मैं आपको एक रख के दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको दोनों रख के दिखाऊंगा। ठीक है, अब इस एरे में क्या है, यहाँ पर लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर ये एरे बनाया। ठीक है, सॉरी, जिसमें मैंने लाइक मान के चलिए नेम रखा, मैंने लाइक कोई नेम रख लेता हूँ। लाइक मैंने लिखा अविनाश, एंड देन मैंने ईमेल रखी इसमें कुछ, लाइक ईमेल मैंने रख दी इसमें avinash@gmail.com। ठीक है गाइस, ये मैंने रख दी। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं इसको रन करूंगा, अपने यूआरएल को हिट करूंगा, तो पहले सबसे पहले मैं ऑप्टिमाइज एंड देन सर्व कर लेता हूँ और मैं चलता हूँ रन करने, तो स्लैश क्रिएट, एंड देन मैं गाइस यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको जो है एरर दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने क्रिएट मेथड में भी देखा होगा कि उसमें भी हमें फिल लेवल जरूरी था। ठीक है, तो जरूरी है कि ये जब आप इस मेथड को यूज कर रहे हो तो आपके जो मॉडल में है फिल लेवल नाम का आपका एरे बनाओ, और उसमें आपने स्पेसिफाई किए हुए अपने कॉलम्स नेम, जो आपके डेटाबेस की टेबल के कॉलम नेम है वो आपने स्पेसिफाई किए हो, तभी आप इस मेथड को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये कवर हो ही गया। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आप ध्यान से समझिएगा आगे की। तो ये बेसिकली दो एरे ले रहा होता है कि एक तो वो जो आपकी वेयर कंडीशंस होती हैं। ठीक है, मतलब इसके बेस पर अपडेट करेगा। ठीक है, अब देखिए बाय द वे मैं इसे रन कर देता हूँ, डायरेक्ट मैं इसे रन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं अगर ब्राउज कर रहा हूँ तो अब मैं यहाँ से लाइक मान के चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक रिकॉर्ड एक वेरिएबल में रख लेता हूँ इसको, एंड देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको मतलब रिटर्न करा देता हूँ कुछ स्ट्रिंग्स। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया रिकॉर्ड
इंसर्टेड, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आईडी देता हूँ उसकी, ठीक है। तो डॉलर यूजर, इसके पास आईडी गई हमारी, ठीक है गाइस। इतना काम किया। अब देखिए मैं यहाँ पर यूआरएल को रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पर जो है ऑप्टिमाइज नहीं किया है, इसलिए मेरे को यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। पर हमारा जो है यहाँ पर डेटा चला गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है डेटा आ चुका है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो है अभी ऑप्टिमाइज किया एंड देन अभी सर्व करता हूँ तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड 1, ठीक है। अभी यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। पर आप देख सकते हैं कि हमने 2 बार रन कर दिया पर हमारा जो है एक ही डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो डेटा तो आपको क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर क्या है, अगर डेटा नहीं है तो उसे क्रिएट कर रहा है। जैसा कि मतलब आपको समझ में आ रहा है कि या तो ये क्रिएट करेगा या अपडेट करेगा। तो उसे डेटा मिल गया तो उसने क्या कर दिया, उसी को बार बार अपडेट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए बाय द वे मान के चलिए, अब यहाँ से क्रिएट तो हो गया। अब मान के चलिए आप चाहते हैं डेटा को अपडेट करना। बेसिकली यहाँ पर आप ऐसे कभी यूज नहीं करते हैं अपडेट और क्रिएट को, ठीक है। आप क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर 2 एरेज पास कर रहे होते हैं। वन एक वेयर कंडीशंस का होता है, एक जिसमें आपको डेटा रखना होता है। लाइक मैंने यहाँ पर रख दिया डेटा, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पर डबल एरे बना, ठीक है। तो एक तो ये हमारा हो गया एक एरे जिसमें हमने वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी कॉलम नेम के साथ कि हमारा ये डेटा अपडेट होगा। अब अपडेट किस बेस पर होगा, लाइक हमारी यहाँ पर कुछ आईडी हमने पास करी, लाइक आईडी मान के चलिए मेरा जो है वन आईडी है, ठीक है। तो मैं वन को क्या करता हूँ, कुछ अपडेट करता हूँ। लाइक मैं अविनाश की जगह कर देता हूँ प्रियांशु, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे प्रियांशु कर दिया और मैं यहाँ पे प्रियांशु नाम की ईमेल भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। अब मैं यहाँ पर जो है एक बार ऑप्टिमाइज करूंगा और देन सर्व करूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पर चलता हूँ, अब रिफ्रेश करूंगा, ठीक है गाइस। अब देख सकते हैं मेरा वन रिकॉर्ड इंसर्टेड अब बन ही आ रहा है क्योंकि मेरा वन रिकॉर्ड ही अपडेट हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ तो देखिए priyanshu@gmail.com, मतलब अब डेटा जो है आपका अपडेट हो गया। अब बाय द वे मान के चलिए कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपकी आईडी है ही नहीं, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पर सिंपल स्ट्रिंग पास कर दी जो कि एम्प्टी है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अब उसे आईडी मिलेगी नहीं, वेयर कंडीशन चलेगी नहीं, तो अब वो क्या करेगा, इसका न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड कर देगा, ठीक है। लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पे कर दिया शिवानी नाम का एक रिकॉर्ड इंसर्टेड कर देता हूँ, ठीक है। और लाइक दिस एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा ऑप्टिमाइज करूंगा अपना सर्वर एंड देन सर्व। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्टेड टू बोल चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ पर दूसरा रिकॉर्ड आ चुका है। अब ये दूसरा रिकॉर्ड क्यों आया, उसे देखिए यहाँ पर वेयर कंडीशन में उसे कंडीशन मतलब मिली ही नहीं, ट्रू हुई नहीं, इसलिए उसने क्या सोचा कि या तो वो अपडेट करना चाहता है या क्रिएट। तो उसने अपडेट करने की सोची तो अपडेट तो हो कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर आपने वेयर कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की है सही तरीके से, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, उस रिकॉर्ड को क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक कोई ना कोई एक काम करने वाला है। या तो यहाँ पर आप वेयर कंडीशन ध्यान से दीजिए जब आपको अपडेट करना डेटा। ये बेसिकली कब जरूरत होती है मैं आपको बता देता हूँ। लाइक मान के चलिए जब भी आप कोई एप्लीकेशन है आपकी और वहां से आप डेटा भेज रहे हो, अपने डेटाबेस में कोई भी न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड हुआ, ठीक है। मान के चलिए क्या पता वो पहले से रिकॉर्ड अब उसमें एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, उस सेम आईडी से। तो हम पहले चेक कर लेंगे कि अगर एग्जिस्ट करता है, लाइक मैं यहाँ पर जो है वो आईडी आ रही होगी, ठीक है। तो मैं चेक कर लूंगा कि इस आईडी से क्या वो एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये अपडेट कर देगा, ठीक है। अगर बाय द वे उसे एग्जिस्ट करना नहीं मिलता है, लाइक मैं यहाँ पर कोई आईडी पास कर देता हूँ और उसे नहीं मिलती है वो आईडी, तो उसके इसमें क्या करेगा कि वो उसे रिकॉर्ड को इंसर्टेड कर देगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर 10 आईडी पास करता हूँ, ठीक है गाइस, वेयर आईडी इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, देखिए लाइक मैं यहाँ पर जो है ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ एक बार एंड देन सर्व करूंगा मैं यहाँ पे एक बार। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आईडी 10 तो है नहीं। अब मैं यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश तो देख सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड हो चुका है 3। तो ये है मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। यहाँ पर इसको यूज करने का पर्पस यही है कि आप पहले चेक करोगे कि वो आईडी एग्जिस्ट करती है नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो आप क्या करोगे, उस डेटा को अपडेट कर दोगे, नहीं तो इंसर्ट कर देगा वो डेटा, ठीक है। तो ये यूज होता है अपडेट और क्रिएट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल्स चाहिए या हमारे एक्सपीरियंस रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो हमारा नेक्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो थैंक यू।